गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, कल हम लोगों ने समझा था कि इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन क्या होते हैं। और इंजंक्शन का हम लोग ने बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये देखा था कि किसी काम करने से रोकने को इंजंक्शन कहते हैं। आपको अगर सामने वाले का कोई काम करने से उसे रोकना है तो उसको इंजंक्शन कहते हैं। हम लोगों ने समझा था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक टेम्प्रेरी, एक परमानेंट। टेम्प्रेरी होता है एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, और परमानेंट होता है वो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, आज हम लोग परमानेंट इंजंक्शन को आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 38 में इसका जिक्र है, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि परमानेंट इंजंक्शन किस केस में फाइल होता है। देखिए, आज समझेंगे कि अगर आपको एक लाइन में बताना होगा तो परमानेंट इंजंक्शन तब मिलता है जब आपका राइट सीरियसली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इससे आपको ज़्यादा कुछ क्लियर भी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलती चली आएंगी। देखिए, कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन तब देता है जब आपके फेवर में कोई ऑब्लिगेशन हो। फेवर में कोई ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि जिसके अगेंस्ट आप केस करने जा रहे हो वो आपके लिए कोई ड्यूटी करने के लिए बाध्य हो। ठीक है, चलिए आप इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, कोई अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट ये हुआ है कि कोई आपकी लैंड यूज़ नहीं करेगा। लेट्स से दिस इज़ योर लैंड, और अग्रीमेंट हो गया कि कोई आपकी लैंड यूज़ नहीं करेगा, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली योर्स लैंड। फिर भी कोई दूसरा बंदा आता है और इतनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, तो कोर्ट कहेगा कि भाई देखो, अब इस चीज़ को परमानेंटली रोको। आप इस चीज़ को, जो इतना लैंड यूज़ हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन डालेगा। ठीक है, अब देखिए, आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी के केसेस में परमानेंट इंजंक्शन कैसे इन्वॉल्व आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा केसेस इसी के आते हैं, तो वो समझिएगा। वो समझने के पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है, तो मात्र 2000 रुपये में इन डिटेल हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी योर लीगल बडी 09@gmail.com। तो हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स में, प्रॉपर्टी के केसेस में किस तरीके से परमानेंट इंजंक्शन आता है वो समझ रहे थे। देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी के राइट को इन्वेड कर रहा हो, मतलब आपकी राइट आपकी प्रॉपर्टी में दखलंदाजी कर रहा हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में दखलंदाजी करने का थ्रेट दे रहा हो, मतलब आपको डरा धमका रहा हो कि हम तो घर में घुस जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऑल दीज थिंग्स। देखिए, तब कोर्ट यहाँ पे इंजंक्शन देता है और यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन दे देता है। देखिए, 4 केसेस होती हैं जब कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन देता है। ठीक, पहला केस होता है ट्रस्टी का केस। देखिए, ट्रस्टी हम लोग ने समझा था क्या है, आज फिर समझेंगे। लेट्स से ये घर है, इस घर में आपने एक ट्रस्टी रख दिया है जो इस घर की देखभाल कर रहा है। ओनर कोई और है, बेनिफिशियरी कोई और है, लेकिन ये आदमी सिर्फ इस घर की देखरेख करने के लिए है। ठीक है, तो अगर ये आदमी इस घर में वो सब चीज़ें कर रहा है जिसको उसको अधिकार नहीं है, अपना ओनरशिप दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर कर सकता है। ठीक, सेकंड केस कब होता है, जब लेट्स से आप और किसी के बीच में प्रॉपर्टी से लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ और उसमें जो डिफेंडेंट था, जो भी प्रतिवादी था, जो अपोजिट पार्टी थी, उसने कोई लॉस करा और वो लॉस कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है कि कितने का ही नुकसान कर दिया। ठीक है, जैसे मान ली कोई यूनिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो डैमेज कर दी उसने, तो कोर्ट बोलेगा भाई देखो, ये पैसे से सॉल्व तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा करो ना, इनका जो है डिफेंडेंट को घर से निकाल, घर एग्जैक्ट इनको जो आप अग्रीमेंट करने को कहे हो उस अग्रीमेंट को रोक दिया जाए। ठीक, तीसरा चीज़ ये होता है, कभी कभार कुछ केसेस में जो मनी कंपनसेशन होता है, जो कंपनसेशन कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, वो देखता है कि कंपनसेशन जो इनफ होगी नहीं। ठीक, कंपनसेशन इनफ होगी नहीं। जैसे मान लो कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देखिए, अब इसको आप पैसे के मामले में तौल तो सकते हो, लेकिन एंसेस्ट्रल बाप दादा का घर का जो घर होता है उसको आप पैसे से नहीं तौलते हो। ठीक है, या फिर कोई यूनिक लैंड है, मान लीजिए आपके लैंड के नीचे से तेल निकला है, तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके लैंड कोई यूनिक लैंड है, तो वहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो एक कंपनसेशन विल नॉट बी इनफ, तो कोर्ट वहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन देगा। ठीक है, चौथा केस कहाँ पर परमानेंट इंजंक्शन आता है, चौथे केस में जब मल्टीपल केसेस को अवॉइड करना होता है। देखिए, मल्टीपल केसेस क्या होता है कि अगर किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बार बार आपको केस फाइल करना पड़ रहा है,
तो कोर्ट यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन दे देगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए नेबर जो है, नेबर आपका पड़ोसी जो है, वो रोज़ आपके लैंड को ट्रेसपास कर रहा है, रोज़ उससे निकलता है और उसको डैमेज कर रहा है, चल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हर बार आप केस फाइल करोगे? नहीं, हर बार केस फाइल नहीं करोगे। एक बार आप परमानेंट इंजंक्शन फाइल करोगे और कहोगे कि भाई देखो अब ना निकलो। तो इन 4 केसेस में आपको परमानेंट इंजंक्शन फाइल होता है। सेक्शन 38 आपको ये बताता है। आई होप आपको समझ में आया है। इफ़ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट तो एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।